पूर्व विधायक शेर सिंह दानो स्मृति सांस्कृतिक एवं औद्योगिक विकास मेले का रंगारंग समापन हो गया है। मेले के समापन पर बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे थराली विधायक भूपाल राम टमटा ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पौराणिक मेले हमारी धरोहरें हैं, इनका संरक्षण एवं संवर्धन करना हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। उन्होंने मेले के संचालन हेतु 2 लाख रुपए देने की घोषणा की। वही हम अपनी संस्कृति का निर्वहन भी करते हैं, तो मैं इस मौके पर विशेष रूप से मेला कमेटी का हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं और इस क्षेत्र का जनप्रतिनिधि होने के नाते, सेवक होने के नाते मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि जब से मुझे आप लोगों ने इस क्षेत्र का सेवा का मौका दिया, लगातार मेरा चिंतन इस बात का रहा होगा कि कहीं न कहीं हम अन्य विधानसभाओं की अपेक्षा हम लोग थोड़ा सा और विकास की गति में हमको बढ़ना है। मैं आज खुले मन से इस मन से अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि मैं जब भी जिस योजना के लिए उनके पास गया, उन्होंने मेरी हर बात को, मेरा हर आग्रह को, मेरी हर समस्या का समाधान और विकास के उन आयामों को जोड़ने का मुझे भरोसा ही नहीं दिया, बल्कि वो काम हुए भी हैं। मेले के समापन अवसर पर कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि जिला अध्यक्ष कांग्रेस मुकेश नेगी ने मेला कमेटी को धन्यवाद दिया। उन्होंने महान व्यक्तित्व के धनी पूर्व विधायक शेर सिंह दानो की स्मृति में मेले का आयोजन पर खुशी जताई। वहीं वरिष्ठ पत्रकार अर्जुन सिंह बिष्ट ने कहा कि मेला कमेटी का यह शानदार प्रयास निकट भविष्य में क्षेत्र को नई पहचान दिलाएगा। विधायक स्वर्गीय शेर सिंह दानो जी की स्मृति में लगने वाला लोहाजंग, इसको मिनी मसूरी भी हम लोग कहते हैं, यहाँ पर लगने वाले इस मेले में आज ये 9वां संस्करण है। इसमें पहुँचे हैं जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई मुकेश नेगी जी। नेगी जी, मेले को आप किस रूप में देखते हैं? इस तरह के मेलों से क्या क्या लाभ जनता को या स्थानीय लोगों को मिलता है? धन्यवाद। पहले तो मैं मेला कमेटी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने स्वर्गीय शेर सिंह दानो स्मृति मेले में आज हमको यहाँ पर आमंत्रित किया है। देखिए, ये बहुत बड़ा अवसर है कि इस जनपद चमोली के दूरस्थ सीमांत क्षेत्र में, देवाल जैसे सुदूर क्षेत्र में, लोहाजंग में इस मेले का आयोजन किया जा रहा है। और उस शख्सियत के नाम पर, उस व्यक्तित्व के नाम पर, जिन्होंने कर्णप्रयाग विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया 1969 से लेकर के 74 तक, और उस महान व्यक्तित्व के बारे में मैं क्या कहूँ, बहुत सारी बातें हैं। एक निर्दलीय बेस पे उन्होंने चुनाव लड़ा था और उस समय जब कांग्रेस का बोलबाला था तो वहाँ पर अपने व्यक्तित्व के दम पर, अपने संघर्ष के दम पर वो व्यक्ति उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पहुँचे थे। और ये बहुत अच्छा निर्णय लिया मेला समिति ने कि ऐसे महान शख्सियत को इस मेले के स्वरूप में रख करके उनको, उनकी यादों को ताज़ा किया जाए। तो मैं इसके लिए मेला कमेटी का धन्यवाद देना चाहता हूं। और निश्चित तौर पे जैसा कि आपने कहा है कि स्वरूप क्या है मेले का, तो देखिए, इस दूरस्थ क्षेत्र में, सीमांत क्षेत्र में इस प्रकार के मेले का आयोजन किया जाना अपने आप में बहुत सराहनीय है। मैं मेला कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय इंद्र सिंह राणा जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने अपने निजी प्रयासों से और स्थानीय लोगों को साथ में लेकर के इस मेले को संरक्षित किया है, इस मेले को आगे बढ़ाया है। और मेरा मानना है कि हमारी जो स्थानीय प्रतिभाएं हैं, चाहे वो महिला मंगल दल हो, चाहे स्कूली बच्चे हों, चाहे वो हमारे स्थानीय कलाकार हों, उनको एक बहुत अच्छा मंच मिला है। और इस सुदूर क्षेत्र में, क्योंकि आप देख सकते हैं बहुत दूरस्थ क्षेत्र है, जिला मुख्यालय ही यहाँ से काफ़ी दूर लंबा पड़ जाता है, उस सुदूर क्षेत्र में भी बहुत प्रतिभाएं हैं। इन प्रतिभाओं को निखारने के लिए इस मेले का स्वरूप दिया गया है। इसके लिए मेला कमेटी निरंतर प्रयास कर रही है। नेगी जी, यहाँ के विधायक, जो पूर्व विधायक जी हैं, उनके गांव तक आज भी सड़क नहीं पहुँच पाई है, जबकि वो विधायक करीब 5 दशक पहले विधायक बन चुके हैं। और तब से अभी तक उनके गांव में लोग पैदल जाते हैं। इवन पुलिया तक, जो पिछले साल जो बाढ़ आई थी पिछले
14-15 में। उससे एक पुल था वहाँ जोड़ने वाला, वो भी बह गया है। उसमें भी टेंडर हैं लेकिन कोई बनाने को तैयार नहीं है। उनके गांव के लिए, आपके लिए क्या कहोगे इसकी? निश्चित तौर पे बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। एक पूर्व विधायक जो उस ज़माने में जब तक हम लोग पैदा भी नहीं हुए थे उस समय के वो विधायक रहे हैं, और उनका गांव है पिनाऊ, बहुत दूरस्थ क्षेत्र है। यहाँ से भी, ये लोहाजंग से भी यहाँ से काफ़ी दूर है। और उस ज़माने में तो खैर क्या कह सकते हैं, उस ज़माने में तो रोड का बनना इस एक पर्टिकुलर गाँव के लिए बहुत संभव नहीं था, क्योंकि केवल हाईवेज के सड़क की समय। लेकिन 5 दशक बीतने के बाद भी आज पूर्व विधायक के गांव में रोड नहीं है, तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरी मांग है माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय यहाँ के स्थानीय विधायक जो हमारे हैं उनसे मेरी अपेक्षा है, अनुरोध है कि माननीय विधायक जी को याद करने का एक अवसर भी है। और उस दूरस्थ क्षेत्र में जहाँ सरकार दावे करती है कि हमने प्रत्येक गाँव को सड़क मार्ग से जोड़ा है, पूर्व विधायक का गांव नहीं जोड़ पाया है, तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये सरकार की इस दावे को भी जो है उस पर प्रश्न लगाता है। तो मेरी मांग है कि वहाँ पर सड़क बने, ताकि जो है उनकी याद को हम और दूर दराज तक उसको समझें, और वहाँ पर स्थानीय लोग आएँ, पर्यटक लोग आएँ, उस गाँव को एक पहचान मिले, ऐसा मेरी कहना चाहता हूँ। आप लोगों को यह प्रयास निश्चित रूप से बहुत सफल होगा और निकट भविष्य में इस पूरे सीमांत क्षेत्र की एक बड़ी पहचान और बड़ा मंच बनेगा। इस अवसर पर महिला मंगल दल, स्कूली बच्चों व बधान संस्था के द्वारा एक से एक बढ़कर एक प्रस्तुतियां भी दी गई, जिस पर दर्शकों का जमकर मनोरंजन हुआ। इस अवसर पर अपने संबोधन में मेला कमेटी के अध्यक्ष इंदर सिंह राणा ने कहा कि यह पहला मेला है जो पूर्व विधायक के सत्कर्मों को देखते हुए उनकी स्मृति में बीते 8 सालों से आयोजित किया जाता है। इस मेले के लिए अभी तक खुद के संसाधनों से ही धन जुटाया जाता है। मेले का विचार मुझे बहुत पहले से ये था कि मैं कैसे न कैसे इस क्षेत्र का विकास कैसे हो, और विचार इसलिए आया कि सन 1969 में जनसंघ से इस क्षेत्र ने एक विधायक दिया, प्रतिनिधि विधानसभा में भेजा। लेकिन आज दुर्भाग्य ये है इस क्षेत्र का कि सबसे पिछड़ा क्षेत्र ही है। उस जमाने में 69 में विधायक यहाँ से गया, यहाँ की जनता ने तन मन धन से चंदा करके कैसे न कैसे विधायक को जनप्रतिनिधित्व के इस आशा के साथ विधायक को भेजा था कि हमारे क्षेत्र का विकास होगा। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि मंच खड़ा करने का मतलब ही ये हमारा ये है कि 69 के जनसंघ का विधायक दे करके, जिस जनसंघ के आज भाजपा की उत्पत्ति उसी से हुई है, जनसंघ से, और आज इस क्षेत्र की दुर्दशा है उसका जीता जागता उदाहरण है कि जो विधायक थे शेर सिंह दानू जी पिनाऊ गांव से, उन्हीं के गांव में रोड नहीं थी। ये सबसे बड़ा विषय है। और जब उनके गांव में रोड नहीं गए तो क्षेत्र के हालत आप जानते हैं, यहाँ पर सड़कों के हालत, स्कूलों के हालत, शिक्षा के, स्वास्थ्य के हालत आप देखते हैं कि किस हालत से ये आप ट्राली से वहाँ तक मोटर मार्ग आपने देखा होगा कि किस बदहाल हालत में चल रहा है। तो मेरा उद्देश्य यही था कि हम इस मंच से ये साबित करना चाहते हैं, हमने जनप्रतिनिधि दिया, सरकार के लिए, शासन प्रशासन के लिए दिया कि हमारा विकास होगा, लेकिन हमारा क्षेत्र अभी भी जो है वो सुदूर विकास के उसमें जो है पिछड़ा हुआ है। हमें इसी संदेश की वजह से मेरे मन में आया कि हमने भी प्रतिनिधि दिया शेर सिंह दानू जी को, लेकिन हमारे क्षेत्र क्यों पिछड़ा हुआ। अब इस मंच से ये साबित करना चाहते हैं कि ये संदेश देना चाहते हैं सरकार को, शासन प्रशासन को, कि भैया हमारी भी सुख दो। हम बार बार ये घोड़ाधारपुर बांग पिनाऊ की सड़क का मामला ये 1900 से चल रहा है मामला, कब से चल रहा है कि उनके रोड गाँव जाए। ये एक टाइम पर ये आया था कि प्रत्येक विधायक के गाँव में रोड जाए, लेकिन यही विधायक ऐसा रह गया जिनके गांव में अभी तक रोड नहीं की। किस कारण से रहा, हम बार बार इस पर प्रस्ताव देते हैं, लेकिन अभी तक कोई भी इसमें काम नहीं हुआ। तो ये आप खुद सोच सकते हैं कि हम किस जगह पर हैं। मेला कमेटी में मैं उपाध्यक्ष के पद पर हूँ, और यह मेला इस क्षेत्र के विकास के लिए पहला स्तंभ होगा। इस मंच के आधार से हमें यहाँ पर जो भी दिक्कतें हैं, जैसे स्वास्थ्य, सड़क और शिक्षा, यह काफ़ी पीछे है। इस मंच के माध्यम से हमारे पास बड़े बड़े नेता जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय या अन्य मंत्री यहाँ पर आएंगे, और हम अपने इलाके की समस्या उनके पास रख करते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय या जो भी मंत्री यहाँ पर पधारते हैं वो हमारी बातों को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ पर विकास की दृष्टि से हमें प्रथम स्थान देंगे। 5 दिवसीय मेले के दौरान विभिन्न विभागों के द्वारा स्टॉल भी लगाए गए।
जिनका ग्रामीणों को काफ़ी फायदा मिला। इस अवसर पर सचिव भुवन बिष्ट, खड़क सिंह बिष्ट, मदन दानू, एडवोकेट प्रेम सिंह दानू, संजय राणा, हरिंदर बिष्ट, उमेश मिश्रा, सुरेंद्र सिंह बिष्ट समेत अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम का सफल संचालन मोहन सिंह बिष्ट के द्वारा किया गया। धन सिंह भंडारी, हिमंत प्रदेश न्यूज, लोहाजंग, देवाल, चमोली।